ये आपके लिए उपहार राजकुमार। मुझे ज्ञात है आपके पास कई सारे घुंघरू हैं, किंतु ये घुंघरू अत्यंत विशेष है राजकुमारी, मानो जैसे साक्षात नटराज का आशीर्वाद है। इन्हें पहनकर यदि आप नृत्य करेंगी तो नृत्य और भी अधिक श्रेष्ठ होगा, ये मेरा वचन है। जिन घुंघरू पर आपका आशीर्वाद था वैसे ही घुंघरू श्रीनिवास ने पद्मावती को भी दे दिए। नारायण करना क्या चाहते हैं? मेरे आराध्य कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उन्होंने भार्गवी को वो घुंघरू दिए प्रेम भाव से, और फिर राजकुमारी को ये घुंघरू दिए गुरु होने के स्नेह से। मेरे आराध्य कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, फिर चाहे वो प्रेम की भूमि हो या रणभूमि। इसी कारण से तो मेरे आराध्य इस संसार के संचालक हैं, क्योंकि वो संतुलन बनाए रखना जानते हैं। मेरे आराध्य के कार्य हर कोई नहीं समझ सकता गौरी, परंतु उनके प्रत्येक कार्य के पीछे एक अनूठा प्रयोजन अवश्य होता है। महादेव, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि श्रीनिवास और भार्गवी एक हो जाए। भार्गवी और श्रीनिवास का मिलन इस संसार का एक अद्भुत सुखद क्षण होगा, जो इनकी इस महान प्रेम यात्रा का एक नया अध्याय होगा। मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा है महादेव, जब मैं और मेरी लक्ष्मी, मेरी भार्गवी पुनः एक हो जाएंगे। नृत्य अभ्यास आरंभ करें। मुझे तो पता था कि मेरी बहना एक महान नर्तकी है, किंतु आज का नृत्य कुछ अत्यंत विशेष लग रहा है। ये भार्गवी पे विजय पाने के लिए अभ्यास हो रहा है ना? मेरी साधना में तुम विघ्न डाल रहे हो। जाओ यहां से वासु। ऐसे कैसे चले जाऊं? मैं जिस विशेष कार्य के लिए यहां आया हूं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद महादेव, मेरे जीवन में ये शुभ अवसर लाने के लिए। आपके आशीर्वाद से मैं ये शुभ समाचार पूरे राज्य में बांटना चाहता हूं। और शुभ समाचार ये है कि ऋषि भृगु ने अभी अभी पिताश्री से मेरे और भार्गवी के संबंध की बात की है। मैं इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। अत्यंत भाग्यशाली हूं कि भार्गवी जैसी सुंदर,
और गुणवान कन्या मेरी अर्धांगिनी बनेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा संबंध, हमारा प्रेम पूरे वेंकटगिरी के लिए प्रेरणादायी होगा। नहीं 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 नहीं, केवल वेंकटगिरी के ही क्यों, पूरे संसार को प्रेरणा देगा वासु और भार्गवी का प्रेम। लो श्रीनिवास, मुख मीठा करो। लो। मेरी होने वाली वधू को नृत्य सिखा रहे हो, अच्छे से सिखाना, क्योंकि भार्गवी के जीत में ही मेरी जीत है। अरे बहना, तुम भी अपना मुख मीठा करो। तुम्हें प्रसन्न करने वाला भी संदेश लाया हूं। लो, मैं तुम्हारे स्वयंवर का घोषणा पत्र पड़ोस राज्य में होने वाले स्वयंवर में लेकर जा रहा हूं, जहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आए हैं। और मुझे तो लगता है कि उनमें से ही किसी एक के साथ तुम्हारा विवाह निश्चित होगा। मेरा विवाह किससे होगा इसका चयन मैं स्वयं करूंगी। तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु हाँ, मैं तुम्हारे लिए अवश्य प्रसन्न हूं कि तुम्हारा विवाह भार्गवी से हो रहा है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है वासु कि मैं उसे प्रतियोगिता में जीतने दूंगी, क्योंकि जब प्रतियोगिता में मैं जीतूंगी तब श्रीनिवास को अपना वचन पूर्ण करना होगा। मैं जो मांगूंगी वो उससे मुझे देना होगा, है ना श्रीनिवास? मुझे कार्य करना है, विलंब हो रहा है, मुझे जाना होगा। क्यों हर जन्म में मुझे तुमसे बिछड़ना पड़ता है श्री? मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ, कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। श्रीनिवास, मेरी बात तो सुनो। यहाँ देखो, चाहे जो कुछ भी हो जाए गोविंदराज, इस जन्म में अपनी भार्गवी को खो नहीं सकता। नहीं खो सकता मैं अपनी भार्गवी को। क्या हो रहा है? मेरी आंखों में अश्रु क्यों बह रहे हैं? और मेरा मन इतना अधीर क्यों है? उद्विग्न मत हो श्रीनिवास,
अभी तो मात्र वसु और भार्गवी के विवाह की बात हुई है, संबंध की बात हुई है, बस विवाह थोड़ी ना हुआ है। विवाह तो भार्गवी की इच्छा के अनुसार ही होगा ना। अब समय आ गया है कि तुम भार्गवी से अपने प्रेम को व्यक्त करो। पहले भार्गवी के प्रेम का साथ लो, उसका साथ लो, उसके पश्चात उसके पिता से उसका हाथ मांगो। जाओ श्रीनिवास, जाकर बता दो भार्गवी को कि कितना अधिक प्रेम करते हो तुम उससे। इस हृदय में कितना अधिक प्रेम है उसके लिए। उचित कहा आपने। अब समय आ गया है, समय आ गया है भार्गवी को अपने प्रेम के विषय में बताने का। ऐसा प्रेम जिसे समझाने के लिए एक समस्त जन्म पर्याप्त नहीं होगा, किंतु अब मैं भार्गवी को अपना सत्य बताकर रहूंगा। तुलसी मैया, माँ सदैव कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब से मुझे वृंदा के पौधे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए मैं आज आपसे अपने मन की बात कह रही हूँ। और जब श्रीनिवास यहाँ आएगा ना, उससे भी अपने मन की बात कह दूंगी, सब सच सच बता दूंगी कि मैं उससे आप तो जानती है ना कि मेरे मन में क्या है। कहीं कदाचित इसलिए मेरा मन इतना व्यथित है और मेरे नेत्रों में अश्रु हैं। ये जानना चाहती हूँ कि श्रीनिवास क्या सोचता है। किंतु आज तो मैं उसे अपने मन की बात बता ही दूंगी, सब सच सच बता दूंगी, वो भी एक विशेष माध्यम से। श्रीनिवास ने अपने हाथों से मुझे खाना पकाना सिखाया है। आज मैं अपने हाथों से उसके लिए खीर बनाऊंगी, अत्यंत प्रसन्न होगा वो। ये क्या, चावल तो है ही नहीं, खीर कैसे बनाऊं? माखन ही बना लेती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रीनिवास को खीर से अधिक मेरे हाथों का बनाया ये माखन अच्छा लगेगा। गोलोक हो या वृंदावन, इस झूले पे हमने अनेक सुखद क्षण व्यतीत किए हैं, और इसलिए आज मैं तुम्हें यहीं लाऊंगा भार्गवी, और यहीं तुम्हारे समक्ष अपने हृदय की बात कहूंगा, इस प्रेम को व्यक्त करूंगा। मुझे
आशा है कि श्रीनिवास भी मुझसे प्रेम करता होगा। प्रेम तो मैं तुमसे युगों युगों से करता आ रहा हूँ भार्गवी, किंतु इस जन्म में पहली बार आज मैं अपने हृदय की बात तुमसे करने जा रहा हूँ। इस क्षण की कब से प्रतीक्षा की है मैंने भार्गवी। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन के बंद द्वार खोल दो। आज तुम अत्यंत सुंदर लग रहे हो। धन्यवाद। आज अभ्यास आरंभ करने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। तूने मेरे लिए कुछ बनाया? क्या बनाया? तुम यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे बनाना तो मैं खीर चाहती थी, किंतु चावल ही समाप्त हो गए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए माखन ही बना लिया। सत्य कहूँ तो मुझे सबसे अधिक प्रिय माखन ही है। दो ना। अत्यंत स्वादिष्ट है ये माखन। वाह, लगता है बड़े प्रेम से बना है। अब तुम चुप क्यों हो भार्गवी? बताओ ना श्रीनिवास को कि तुम्हारे मन में क्या है। मैं वैसे एक बात कहूँ? कहो। वो बात ये है कि हाँ तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। ये तो ऐसे खा रहा है जैसे जन्मों का भूखा है, मेरी ओर देख तक नहीं रहा। कैसे बताऊं इसे? वो तो मैं ये कह रही थी कि मुझे भी थोड़ा माखन चखना है। तुम्हें माखन चखना है? क्यों नहीं, तुम्ही ने तो माखन बनाया है, तुम स्वयं ही तो ले आई हो। अवश्य चखो माखन। ये लो। मेरा तात्पर्य है कि मैं तुम्हारे साथ खाना चाहती हूँ, एक ही पात्र में। एक ही पात्र में? नहीं नहीं, तुम इसी में से खाओ। ठीक है, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ खाऊं तो मैं क्या ही कहूँ। इसने तो साथ में माखन खाने से ही मना कर दिया। अच्छा हुआ भार्गवी कि तूने ये बात नहीं बताई, अन्यथा उपहास का पात्र ही बन के रह जाती मैं। श्रीनिवास के मन में तो मेरे लिए प्रेम है ही नहीं। मुझे तुमसे कितना प्रेम है ये आज तुम्हें पता चल ही जाएगा भार्गवी। मुझे भी थोड़ा माखन चखना है। ये लो। मेरा तात्पर्य है कि मैं तुम्हारे साथ खाना चाहती हूँ, एक ही पात्र में। नहीं नहीं, तुम इसी में से खाओ। ठीक है, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ खाऊं तो मैं क्या ही कहूँ। देखो, बात ऐसी है कि यदि तुम नहीं चखोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
वैसे मुझे तुम्हें एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण बात बतानी है। तो कहो ना। घर में नहीं, बाहर। वो झरना है ना जहां मैंने तुम्हें पहली बार नृत्य सिखाया था, वहां से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर वन है। वहां पे मैं तुम्हें बात बताऊंगा। इसके मन में तो मेरे लिए प्रेम है ही नहीं, फिर क्यों इसकी बात मानूं मैं? चलो। देखो, मुझे वैसे भी बहुत कार्य है और आज मैं अभ्यास भी नहीं कर पाऊंगी। यदि तुम्हें कोई कार्य है तो यहाँ रुको, नहीं तो जाओ यहाँ से। मैं जाती हूँ। जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो भार्गवी, भली भांति जानता हूं। सत्य कहूं तो मैं भी वही कहना चाहता। आज तुम्हें वन में आना ही होगा मेरे पास। अरे, ये किस बात का क्रोध निकाला जा रहा है? लगता है श्रीनिवास और तुम्हारा फिर किसी बात पर झगड़ा हुआ है। वो भी कुछ बिना बोले चला गया। बात क्या है? कुछ नहीं हुआ है माँ। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। ये सब छोड़ो और घर समेटने में मेरी सहायता करो। जाकर आंगन का झाड़ू लगा दो, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। ये पत्र कहीं श्रीनिवास ने तो नहीं छोड़ा मेरे लिए? प्रिय भार्गवी, भार्गवी। मैं जानता हूं कि तुम एक पात्र में मेरे साथ क्यों खाना चाहती थी, क्योंकि एक पात्र में खाने से प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम जो तुम मुझसे करती हो। फिर सोचो कि मैंने क्यों तुम्हारे साथ एक पात्र में नहीं खाया, क्योंकि एक पात्र में तो किसी के भी साथ खाया जा सकता है, मित्र के साथ खाया जा सकता है, परिवार के साथ खाया जा सकता है, और ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता था कि मैं वो भोजन खाऊं जो तुमने चखा है, क्योंकि मनुष्य कभी भी ऐसे ही किसी का भी जूठा नहीं खाता। उसका जूठा खाता है जिससे सबसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए तुम्हारा चखा हुआ वो पात्र में ले गया। मुझे बताओ, प्रसाद क्या है? भगवान का जूठा है ना? अब जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हो, जिससे सच्चा प्रेम करते हो, उसका जूठा प्रसाद बन जाता है भार्गव। उसे खा के अमृत सा आनंद प्राप्त होता है और इसीलिए उसे भोग कहा जाता है। यदि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो जितना मैं करता हूं, तो वन में मुझे मिलने आओ भार्गवी, क्योंकि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। मैं आऊंगी श्रीनिवास, क्योंकि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। पवन करे चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी। पवन करे चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी। समय की हो चाहे
न देवे किनारा। हो प्रेम जो अपने हृदय में पाले वो तो स्वयं ही मार्ग निकाले। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की होले, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन। प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं क्या हो रहा। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं कान्हा मुझे क्या हो रहा। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं कान्हा मुझे क्या हो रहा। मेरा कंगन लौटाओ। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। तुम बिन मुझे कुछ भाए ना, जहाँ देखूं तुमको ही पाऊं मैं। अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी। महादेव, श्रीनिवास और भार्गवी एक हो गए। ये तो आरंभ है इनकी इस प्रेम गाथा का। तुम देखती जाओ, इनकी ये प्रेम गाथा आने वाले दिनों में हम सबको परम आनंद प्रदान करेगी। मैं कितना प्रसन्न हूं कि मेरे आराध्य को, श्रीनिवास को, उनकी श्री
उनकी भार्गवी मिल गई, उन्हें उनका खोया प्रेम प्राप्त हो गया। कुछ कहना चाहती? हाँ, किंतु किंतु अब मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि क्या बताऊं। अब मुझे कुछ कहने का मन ही नहीं है। तुम नहीं जानती भार्गवी, कितनी प्रतीक्षा की है मैंने इस क्षण के लिए। अब बहुत नहीं, अब शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे बाबा को मनाना है और उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हें अपने साथ ले जाना है। अरे मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना। आज बाबा शीघ्र घर आने वाले हैं, मैं जाती हूँ, क्योंकि आज मैं बाबा को दुखी नहीं करना चाहती। जब मैं आज इतनी प्रसन्न हूँ। हाँ हाँ चली जाना, किंतु मेरी बात तो सुन लो पहले। नहीं नहीं, आज मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारे बाबा ने राजा आकाश से तुम्हारे और राजकुमार वासु के संबंध की चर्चा की है, किंतु अब तुमने ये कह दिया है तो मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। ठीक है, इतने व्यथित भी ना हो। चलो कहो, क्या कहना था तुम्हें? वो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ वर का चयन करूंगा। ये है तुम्हारा वर, कैसा लगा? अच्छा लगा? सत्य कहूं तो बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे मुख पर सदैव ऐसे ही मुस्कान बनी रहे भार्गवी। मैं माँ पापा से ये प्रसन्नता बांटना चाहती हूँ, किंतु कैसे कहूँ, समझ ही नहीं आ रहा। धन्यवाद ईश्वर, मुझे ये प्रसन्नता देने के लिए, मुझे और श्रीनिवास को एक करने के लिए। ख्याति, ये लो, मुंह मीठा करो। आज का दिन हम दोनों के लिए अत्यंत शुभ है। पुत्री, अच्छा हो तुम आ गई। ये लो, आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत विशेष है। सत्य में आज का दिन प्रसन्नता से भरा है, अत्यंत विशेष दिवस है। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। किंतु ये तो पूछो, किस बात की मिठाई खिला रहे हैं हम तुम्हें? किस बात की? ये तुम्हारे विवाह की मिठाई है पुत्री। मैंने राजा आकाश से तुम्हारी और राजकुमार वासु के विवाह की बात छेड़ी, और हर्ष की बात यह है, उन्हें इस संबंध से कोई आपत्ति नहीं। अरे वाह, ये तो वास्तव में प्रसन्नता की बात है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो शीघ्र ही कुमार वासु से तुम्हारा विवाह हो जाएगा पुत्री। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढूंगा। अब शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे बाबा को मनाना है और उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हें अपने साथ ले जाना है। एक पल की सूचना ने जीवन भर की प्रसन्नता ही छीन ली। अब ये बात मैं श्रीनिवास को कैसे बताऊंगी? उसका तो हृदय ही टूट जाएगा। क्या बीतेगी उस पर? आज पहली बार तो तुम्हें ज्ञात हुआ है, अनुभव हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। पहली बार तुम्हें अनुभव हुआ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती। किंतु ये यात्रा तो अभी आरंभ हुई है भार्गवी। अभी तो इस संसार को समझाना है कि प्रेम क्या है। मुहूर्त में अधिक समय शेष नहीं है। हमें तुरंत ही भार्गवी के विवाह की तैयारियां आरंभ करनी होंगी। मैं अपनी पुत्री के विवाह में
कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ठीक कहा आपने। एक और प्रतीक्षा नहीं होती अपनी पुत्री को वधू के रूप में देखने की। बाबा, यदि आपने राजकुमार वासु को मेरे लिए चुना है तो वो भले ही होंगे, योग्य होंगे, किंतु क्या पुत्री? क्या तुम्हें इस चयन पर कोई शंका है? अब मैं आपको कैसे बताऊं बाबा, आप पर संदेह नहीं है, पर श्रीनिवास से प्रेम है। हमारे माता पिता वासु, राजा आकाश, पद्मावती, इन सभी को समझाना है कि प्रेम केवल पाना नहीं है, प्रेम है उसमें खो जाना। और जिस दिन ये संसार हमारे प्रेम को समझेगा, उस दिन इस जन्म की हमारी प्रेम यात्रा सफल होगी। किंतु तब तक भार्गवी हमें संघर्ष तो करना ही होगा। कहो ना पुत्री, क्या तुम्हें संबंध से कोई आपत्ति है? मैं भले ही श्रीनिवास से प्रेम करती हूँ, पर बाबा का मेरे लिए प्रेम भी तो असीम है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। पुत्री, भार्गवी, भार्गवी पुत्री। जाने दीजिए उसे। अपने माता पिता का घर द्वार छोड़कर किसी अजनबी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का विचार कन्याओं के लिए बहुत पीड़ादायी होता है। उसे अपनी भावनाओं को समझने का समय दीजिए। उसे तो समय दे दूंगा ख्याति, किंतु कुछ प्रश्न मैं तुम्हारे मुख पर भी स्पष्ट देख पा रहा हूं। कहो ना, क्या शंका है? एक बात तो है मन में। बोलो। क्या राजकुमार वासु हमारी भार्गवी के लिए उपयुक्त हैं? राजकुमार वासु श्रेष्ठ है। मैंने सोच विचार करके ही ये निर्णय लिया है। मैं तो केवल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि राजकुमार वासु को लेकर स्वयं आपके मन में संदेह था। आपने कहा था कि आप वासु को परखना चाहते हैं, किंतु अच्छा हुआ आपके मन का संदेह मिट गया। संध्या आरती का समय हो गया है, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। तुम्हें कैसे बताऊं ख्याति, जब से मैंने कुमार वासु और भार्गवी के विवाह के विषय में सोचा है, तब से मेरे मन में ये विचार आना बंद हो गया है। नारायण मेरी पुत्री को मुझसे दूर ले जाएंगे। नारायण कौन से रूप में भार्गवी को यहाँ लेने आए ये तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि वासु नारायण का वो रूप नहीं है। इसीलिए मैं स्वयंवर तक प्रतीक्षा नहीं कर पाया और विवाह का निर्णय ले लिया। मैं कुमार वासु के साथ भार्गवी का विवाह करा के सदैव के लिए निश्चिंत हो सकता हूँ।